सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं? अच्छे, बढ़िया, मस्त। मस्ती होना ही चाहिए, मस्ती तो दे ही रहे हैं रोज़। सब ग्रुप में एक दूसरे को बांट रहे हैं। गुलदस्ते तैयार हो गए हैं सुंदर सुंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहले ओम। और जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि 2-3 बच्चों के लिए विशेष रूप से है, कुछ प्रॉब्लम है, तो ईश्वर करे वो जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व शांति के लिए एक छोटा सा प्रयास।
शांति। और धन्यवाद 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 उस प्रभु को, इस सृष्टि को बनाने के लिए, हम लोगों को बनाने के लिए, इतना सुख देने के लिए। तो हम लोग भूल जाते हैं ये थैंक यू इसी बार बोलना शुरू किया है कि जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं बार बार, उसी तरह हमें थैंक यू भी बार बार बोलने की आदत होनी चाहिए। तो हम लोग करेंगे धन्यवाद भगवान का। ईश्वर सभी को ठीक रखे, सभी पे अपने आशीष प्रदान करे। धन्यवाद प्रभु, 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 धन्यवाद प्रभु। कोटि 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 धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। श्री राम। क्या चल रहा है? खाना वाना खा लिया? हो गया? अब नींद की गोली लेने का टाइम आ गया। तो हमें पता है थैंक यू और ईश्वर के नाम जो हम लेते हैं ना, इससे क्या होता है, जो हमारे रोम रोम में जब प्रभु का नाम जाएगा तो हम जो भी काम करेंगे ना, तो उसमें भी उसकी छवि चली जाएगी। जैसे हम जिस भाव में रहते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। तो उसी तरह हम जिस भाव से, जैसे हम खाना बनाते हैं गुस्से वाला, तो उसमें वैसा ही भाव आएगा, जो खाएगा उसका भी मन वैसे ही हो जाएगा। और ये सच्चाई होती है कि हमारे आसपास की ना ऊर्जाएं वैसे ही काम करने लगती हैं जैसा हम उस समय व्यक्तित्व में हमारे चलता रहता है। तो इसीलिए बिल्कुल प्रकृति से जुड़े हुए रहें, उनको निहारने की कोशिश करें, उनसे बात करने की कोशिश करें कि देखो सूरज है, सूरज क्या क्या देता है हमें। सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है, जीवंत होती हैं। अगर सूरज देवता ना हो, और साक्षात गॉड हैं, सूरज अगर ना हो, आप देखिए ना सारी चीज़ें घर में भी ख़राब होने लगती हैं, कपड़े नहीं सूखते, सब्जियां ख़राब हो जाती हैं, फंगस लग जाता है। लेकिन एक अकेले सूर्य भगवान पूरी सृष्टि को कितना ओज देते हैं, कितना तेज देते हैं, और उस तेज से कितने लोगों की बीमारी ठीक होती है, हड्डियों की बीमारी ठीक होती है। घर में आते हैं तो ऐसा लगता है खिल रहा है, माहौल खिल गया है सूरज देवता के आने से। देखो 4 दिन बरसात होती है तो कितना अजीब सा हो जाता है मौसम, घिमसा सा। तो हमें, और ये साक्षात प्रभु हैं। हम कहते हैं ना प्रभु कहाँ हैं, तो हमारी श्वासों में है, जो हमारी श्वास चल रही है यही प्रभु है। और अगर ये भी हमें नहीं दिख रहा है तो ये साक्षात देखें कि ये प्रभु हैं हमारे। और चंद्रमा है, चंद्रमा शीतलता और सुंदरता प्रदान करते हैं। चंद्रमा के अंदर क्या है? शीतलता है। तो एक हमें जीवन दे रहा है और दूसरा हमें तेज दे रहा है। वायु हमें श्वास दे रही है कि हम श्वास ले रहे हैं तो हमारी श्वास अप डाउन हो रही है, तो ये है ना। जल से हम जीवन अंदर इंटैक्ट करते हैं तो हमारे अंदर प्राण आते हैं। हम किसी भी, जैसे घूम के आते हैं, हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी पीते हैं तो हमें ताजगी मिलती है। तो जल, और जिसके लिए, जिस पर हम चल रहे हैं, उस पृथ्वी को हम धन्यवाद नमन करना चाहिए जो हमारा इतना वेट उठा रही है, इतना वजन उठाती है। हमें उसी पे देखो, हम लोग शूशू पॉटी थूकते हैं, और ये जो तंबाकू खा के थूकते हैं ना, ये तो सबसे बड़ा पाप है। अपनी माँ के ऊपर थूकना, आप अपनी माँ को थूक रहे हैं, कितना बड़ा पाप है ये। देखो जो बलगम आता है या खांसी के साथ आता है, ये एक नेचुरल हमें प्रॉब्लम है, वो आ रहा है, उसे तो एक्सेप्ट करती है माँ कि भगवान तुम्हारा प्रॉब्लम दूर हो। लेकिन जो हम खुद ये सब खा के और उड़ेलते हैं और वो उसके ऊपर जाता है, तो कितना उनको कितना कष्ट होता होगा। और हम सोचते हैं कि वो हमारी वो वाली माँ थोड़ी है जिसने हमें जन्म दिया है। लेकिन वो तो सर्वेश्वरी माता हैं, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को उठा रखा है, जिनका बोझ उठा रही हैं। कितने लोग उस पर देखो, कितनी डेड बॉडी जल रही हैं, कितने उसमें तंदूर लगते हैं, कितनी आग, कितनी सूरज की किरणें, कितनी तपन होती है उनको। कोई सोचता है उनके जितना त्याग, जितनी तपस्या, मतलब किसी की भी नहीं है जितनी धरती माँ की है, आकाश की भी नहीं है जितनी धरती माँ की है। हर चीज़ वो सहन करती हैं, हर चीज़ को फिर भी उपजाऊ बनाती हैं, जगह जगह हमें फल देती हैं। और फल में भी वैरायटीज़ रहती हैं, सब्जियां हैं, अन्न है, कितना कुछ। और फिर उसी घर के ऊपर हम मतलब उसी ज़मीन के ऊपर हम घर बना के रहते हैं, हम कहते हैं हमारा घर है। तो लेकिन उस बोझ को भी तो वही माँ फेस कर रही हैं। तो ये तो साक्षात देवता हैं।
तो हमें तो ये जो सामने दिख रहा है इसको तो कम से कम हम नमन करें। हमें लगता है बस हमारा परिवार ठीक हो, बाकी जाए दुनिया बाढ़ में। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हम खा रहे हैं, अगले दिन के लिए भी रख लें, लेकिन सर्वेश सबके लिए सोचो आप। अपने घर से अगर जैसे हम 4 लोग भी रहते हैं तो एक थाली खाना हम कम से कम पहले निकाल दें। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, और भगवान को भी भोग लगाते हैं तो इतनी छोटी सी प्लेट ले आते हैं उनके लिए, इतनी छोटी सी कटोरी ले आते हैं। अरे जिस दिन उन्होंने मांगना शुरू किया ना, हमारी क्या औकात है कि हम खिला देंगे उन्हें। तो अपने हिस्से का, अपने घर में से एक थाली खाना आप किसी एक को देने की आदत डालें, किसी को खिला दें, किसी को कुछ ऐसा दान कर दें, या महीने में कुछ ऐसा एक रूटीन ले लें कि हमें किसी के लिए बच्चे की फ़ीस जमा करनी है, या किसी के घर में अनाज नहीं आ रहा तो थोड़ा सा अनाज दे देना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम नहीं करते हैं, हम एक बार दे के 10 बार गाते हैं। लेकिन जो सृष्टि की धरती माँ है, धरती माँ सबको देने के लिए बैठी हैं और वो हर वक्त दे ही रही हैं। कम से कम उनके सदके ही हम कुछ निकाल दें, ये हम उस माँ को समर्पित कर रहे हैं। और ये सारा का सारा अन्न जितना भी है ना, ये विश्व में सबके लिए बराबर भगवान ने रखा है कि तुम्हारे पास है तो तुम किसी और को दे दो। पहले के समय में ऐसे ही होता था, जो कृषि जो वो होता था ना, जहाँ पे खेती होती है, तो लोगों के घर में कोई पैसे वैसे नहीं होते थे। किसी के घर खेत में अगर गेहूं हो रहा है तो वो गेहूं दे के वो चावल ले लेते थे, किसी के पास चावल है तो चावल दे के आगे से चीनी, मतलब वो ऐसे रोटेट होता था। और उससे मतलब, और किसी को ये नहीं होता था कि हमारी चीज़ महंगी है तो हम उसको क्यों दे दें, उनकी सस्ती है तो हम उससे क्यों ले लें, मतलब कुछ ऐसा नहीं होता था, सिर्फ प्यार रहता था। ये सारी चीज़ें ना अब पनपी हैं जब से लोभ आ गया, घमंड आ गया, मेरा तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, उसका घर मेरा घर से छोटा कैसे। तो ये सारी चीज़ें जब तक हमारे दिमाग में रहेंगी ना, तो हम खुले दिल से कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें कुछ करना है ना, तो अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। उस प्रेरणा के लिए ही भगवान ने कहा है कि तू मेरे को अपने आप को सौंप दे, मैं करूँगा जो करूँगा। गीता में भगवान ने अर्जुन को यही तो कहा है। और उनको क्यों नहीं उसको पाप लगा, जबकि उन्होंने अपने दादा को मारा, अपने गुरु को मारा, अपने भाइयों को मारा। क्यों? क्योंकि धर्म और अधर्म, धर्म की और अधर्म की लड़ाई थी वहाँ पे, इसीलिए उनको कुछ नहीं हुआ। और भगवान ने साक्षात कहा कि तू युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि न्याय की स्थापना करने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और हम सिर्फ लोभ में रहते हैं कि वो मेरा बेटा है, वो मेरी माँ है। कौन किसकी माँ बेटा, कोई कुछ नहीं है। सब अपने अपने कर्म दंड भोगने आए हैं, कर्म भोगने आए हैं, कर्म फल दाता है ईश्वर। और हम जो कर्म कर रहे हैं उसी के बाद हमारी वहाँ पे हम बेटी के रूप में जन्मेंगे, पत्नी के रूप में हम आएंगे। हमारे को जो काम मिले हैं हमें वो करने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें इन सब से उठकर मुक्ति चाहिए तो हमें हरि शरण जाना ही पड़ेगा। कोई जा रहा है तो उसे जाने दें, कोई आ रहा है तो उसका वेलकम करें। लेकिन हम कमल की भांति ऊपर रहें, कीचड़ में कीचड़, ये संसार एक कीचड़ की परिभाषा दी गई है। लेकिन हम जब खिलते हैं ना, तो हम वो कमल का फूल लेकिन कितना सुंदर होता है, और वो देखो लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। क्यों? वो कीचड़ में है तब भी लक्ष्मी जी को प्रिय है। इसी तरह हमारा जो मानव शरीर है ना, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या सबसे भरा पड़ा है। लेकिन इसको सबसे अच्छा तरीका है, ये जो हमारा शरीर एक पौधा है, इसको जब तक हम डेली खाना नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे तो मुरझा जाता है। एक दिन व्रत रख के भी मुरझा जाता है। तो हमें कौन सा जल इसमें ऐसा डालना है कि ये हमेशा हरा भरा रहे। हरि नाम की बूटी, राम नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला, राम नाम का प्याला पिएगा कोई दिल वाला। तो ये राम नाम की बूटी ना, हम डालेंगे वही निकलेगा बार बार। तो हम राम नाम की बूटी डालेंगे तो हमारे अंदर से जितने भी विकार हैं ना, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होते चले जाएंगे। हमें ख़त्म करने नहीं पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। तो जो चीज़ स्वतः होती है ना, वो उसकी मर्जी से होती है। जो हम खुद कर रहे हैं ये तो हमारी मर्जी हो गई। जैसे कुछ संबंध होते हैं वो ऊपर से बन के आते हैं,
हमें कहाँ जन्म लेना है, कहाँ हमें किसके साथ हमारी शादी होनी है, किसके साथ। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जैसे फ्रेंड के संबंध हैं, या हमारे अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, या हमारी किसी से अच्छा हमारा वो चल रहा है, तो वो हमारी, लेकिन हमें उन्हें संजो के कैसे रखना है, और उसे, और हम कहाँ पे, हम अगर आज ये चाह लेना कि हमें यहाँ पर जन्म लेना है, तो भगवान वहाँ पर वो जन्म देंगे, क्योंकि तुमने इच्छा प्रकट की है। और जैसे ही कोई इच्छा हमारी प्रकट होती है ना, तो वो सीधा ऊपर जाती है, और भगवान कहते हैं तथास्तु। उसको कोई रोक नहीं सकता। वो ये नहीं है कि आपको अभी मिलेगी, बट वो मिलेगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। वो आपने लिख दिया और भगवान ने उसे दे दिया, ये मान लेना चाहिए। जैसे जो ये काउंसलिंग वगैरह करते हैं ना, तो वो हमें किस तरह के डिस्कशन करते हैं कि आप ये मानिए कि आपके पास धन आ रहा है। ऐसे ये पोमेस्ट्री और ये सब भी जो सिखाते हैं ना, आपके पास धन की वर्षा हो रही है, आपके पास ये, तो वो क्या कहते हैं, ये आ चुका है, आप उसे विजुअलाइज करो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आसमान पे वो चीज़ फेंकी, ऊपर सिक्का फेंका तो बैक होगा ना कई गुना बढ़कर। तो वहाँ पर आपने एक बीज डाला, उसमें से पौधा निकल गया। वो ये शो करते हैं कि पौधा निकल गया, और वो होता है। तो हमें कोई भी प्रार्थना ऐसी नहीं करनी है जिसकी वजह से हमें कुछ गलत मिले। बोया आम बबूल बबूल का तो फूल कहाँ से आए। तो हमें क्या बोना है ये हमारे हाथ में है। प्रभु हमें देने के लिए बैठे, और अगर हम प्रभु से प्रभु को ही मांग लें, हमने अगर सर्वेश्वर को ही मांग लिया, तो हमें कुछ और मांगने की जरूरत है? कुछ भी नहीं है। तो जब प्रभु हमें दे सारा सब कुछ में, वो पूरा का पूरा अपने आप को हमें देने के लिए तैयार है, और हम कहते हैं हमें एक घर दे दो, हमें एक गाड़ी दे दो, एक गर्लफ्रेंड दे दो, एक बच्चा। क्यों हमें ये छोटी छोटी लोभ में फंस जाते हैं? क्यों? जब हमें सब कुछ मिलने के लिए तैयार है और हम उसे छोटे से में उसे खत्म कर देते हैं। भगवान कहता है अच्छा है, तूने ले लिया काम, मेरा खत्म हुआ, जा तू भी आजाद, मैं भी आजाद, गिव एंड टेक हो गया, हिसाब बराबर, पलड़ा दोनों का ऐसे बराबर हो गया, बैलेंस। लेकिन अगर अपना अपर हैंड रखना है, और अगर हमें किसी को सौंप देंगे ना, तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो गई। तो सौंप दो ना, क्यों लेनी है? बीमारी क्यों लेते हो? क्यों बीमारी पालनी है अपने सर पे? हम सर में ये जो खाली ये भर लेते हैं ना। एक बार क्या हुआ, एक जगह कथा चल रही थी, तो ऑलमोस्ट लेडीज़ ज़्यादा रहती हैं जो परेशान होती हैं, जेंट्स तो चले जाते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कथा चल रही थी, उन्होंने बोला कि एक काम करना, कल ना सारी लेडीज़ जेंट्स जिसको भी जितनी परेशानियाँ हैं ना, वो सब अपने अपने थैले में भर के ले आना। जैसे अभी विजुलाइज कर रहे थे ना, तो सब अपने अपने थैले में भर के लाना और सब मुझे दे देना, मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। अब जब उन्होंने ये शब्द बोले तो सब बहुत खुश हो गए, अरे वाह ये तो कमाल हो गया, कल से हम अपनी सारी परेशानी यहाँ उड़ेल के चले जाएंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ ले जाएंगे, ऐसा कह के। तो अगले दिन सब लोग जब वहाँ पे आए, तो सबके पास जो है अपनी अपनी पोटलियाँ बनी हुई थी यहाँ सर के ऊपर, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, किसी की बहुत बड़ी, किसी की थोड़ी कम छोटी। और जब वो वहाँ पे महाराज जी आए जो कथावाचक थे, उन्होंने बोला अरे वाह सब अपनी अपनी गठरी ले आए। उन्होंने कहा हाँ ले आए, अब इसे क्या करना है? उन्होंने कहा एक काम करो, सब अपनी अपनी परेशानियों से ही तो परेशान हैं, ग्रस्त हैं। अब एक काम करो, जिसकी भी गठरी छोटी है बड़ी है, किसी से भी अलट पलट कर लो, जिससे तुम्हारी दुश्मनी है तुम उससे पलट लो, अपनी उसे दे दो, उसकी वाली तुम अपने पास ले लो। अब जो है सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे, ये क्या परेशान, ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं, कोई भी इफेंट बट नहीं करेगा, मैं बैठा हूँ, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे को दे दो, जिसके साथ तुम्हारी बहुत दुश्मनी होती है, अड़ोसी पड़ोसी ये वो, सबको इधर उधर बांट दो। अब सब लोग ये सोचने लगे कि हमारी प्रॉब्लम तो सुलझी, हमें पता है, जैसे हमारे घर में कोई इंसान रहता है तो हमें पता है कि इसका क्या नेचर है, ये क्या खाता है, इसकी क्या वीक पॉइंट है, हमें सब पता है। लेकिन दूसरे की तो हमें नहीं पता, और हम क्या होता है कि परेशानी में रहते रहते यूज टू हो जाते हैं, फिर वो परेशानी नहीं लगती, वो नेचर में आ जाती है। और जब वो नेचर में आ जाती है तो वो रूटीन में स्वतः होने लग जाती है, उसके लिए कोई विशेष परेशानी नहीं होती। परेशानी वैसे होती है मेंटली, लेकिन वो चलता है, वो जैसे रूटीन में वो काम आ गया हमारे। तो सब लोगों ने जब इस चीज़ पे फोकस किया कि उसकी परेशानी तो पता नहीं क्या होगी, अपनी से तो हम वाकिफ़ हैं,
दूसरे की बीमारी पता नहीं कैसी होगी। तो किसी ने किसी को अपनी पोटली नहीं दी, सब अपनी में ही अपनी पोटली अपने पास रखे। तो उसने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पोटली आदान प्रदान भी मत करो और इसे भरो भी मत। इससे अगर आप सत्संग सुनने जा रहे हो, कहीं पे कुछ वो सुन रहे हो, तो आप वहीं पे उड़ेल दो। अपनी एक बार आपने बात बोल दी, खत्म हो गई। अब यहाँ से पल्ला झाड़ के बिल्कुल खाली साफ सुथरा पात्र लेके जाओ, फिर उसमें ज्ञान भरो, न्याय भरो, करुणा भरो, प्रेम भरो, शांति भरो, और फिर यहाँ से वो चीज़ ले जाके अपने घर में उड़ेलो। तब अपने घर का वाइब्रेशन आप देखो कि कैसे होते हैं, कितना रिलैक्स होता है। क्यों मंदिरों में शांति मिलती है? क्योंकि सारे ही लोग एक ही तरह से वहाँ जा रहे हैं कि यहाँ ईश्वर है, यहाँ पे हमें शांति मिलेगी। तो थॉट कहाँ से आए? हमारे यहीं से आ रहे हैं सारे। हम अपने आप से अपने आप को शांत कर रहे हैं, और वो प्रेरणा भगवान ने हमारे यहाँ डाल दी। तो शांति कहाँ से आई? भगवान ने हमें आके कोई उपदेश दिया? कोई भी एक उपदेश दिया जिससे हमें शांत हुए? लेकिन उस अंतर आत्मा से जो आवाज़ आई और हम मंदिर जाने के लिए निकले, उस आवाज़ को हमें सुनाई देने लगा, क्योंकि हम वहाँ पे बिल्कुल निष्कपट होके और निश्चल मन से जा रहे थे, इसलिए वो आवाज़ हमें जल्दी से सुनाई दे गई। कानों से सुनाई वैसे भी देती है, पर हम उस मार्ग पे चलते हैं तो वो साउंड हमें जल्दी क्लियर होने लगता है, और बहुत जल्दी क्लियर होता है, और हमें सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। डिसीजंस लेने की क्षमता आ जाती है, हम सही गलत पे सोच सकते हैं, और वो आभा भी आपकी दिखने लग जाएगी, वो आपका नूर अलग दिखने लगेगा। क्योंकि हम जिस रॉ में बह रहे हैं ना, तो वहाँ से जो चीज़ निकल रही है, जैसे रास्ते में एक नदी अगर चल रही है तो उसमें बहुत सारे जीव जंतु भी चल रहे होते हैं साथ साथ, और कुछ वहाँ पे दिखने लगते हैं जैसे, और वो जब दिखते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे कोई कलरफुल फिश दिख गई तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि क्या बात है, कितनी अच्छी लग रही है, जबकि वो वहाँ पे अंदर है, लेकिन हमें उस खुशी का एहसास नहीं होता। लेकिन जब वो दिखती है तो एहसास होता है। जैसे घर में हम कोई पेड़ पौधा बोते हैं, तो हम बोते हैं तब इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही उसमें से एक छोटा सा अंकुर निकलता है तो हमें बड़ी अच्छी खुशी मिलती है उससे। क्यों? क्योंकि उसमें एक अंकुर, और एक फ्रेश अंकुर, जैसे फ्रेश बच्चा जब होता है तो बहुत छोटा होता है, तो वो फ्रेश अंकुर की तरह, और वो बहुत शुद्ध और प्योर होता है, और वो सबको अट्रैक्ट करता है। तो एक छोटा सा एक पौधा, एक पत्ती भी निकलती है ना, तो वो हमें बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये हमारी मेहनत सफल हुई। तो जब हम गंगा जी के किनारे भी जा रहे हैं और हमें कोई फिश या कोई जीव जंतु दिखता है, तो हम उसे बहुत चाव से देखते हैं, जबकि वो उसमें है। जैसे हम संसार में हैं, हमें पता है यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जब हम उसमें डूबते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। और जब हम इस एज तक पहुँचते हैं तो हमें वो एकदम साफ दिखने लगता है कि नीचे मिट्टी है, उसके ऊपर फिश है, उसके ऊपर पानी है, और वो पानी बिल्कुल साफ है, और इस पानी को हम पी सकते हैं। तो ये सारे थॉट्स आएंगे कैसे? जब हम छोड़ देंगे। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा आंसू बहाना। तो जब भी हम उसको छोड़ते हैं ना कहीं कुछ ऐसी ठोकर हमें लगती है, और लेकिन हम सीखते नहीं हैं, हम उसकी बुराई बोलना शुरू कर देते हैं। हम अच्छे थे, उसने हमारे साथ ऐसा किया। अरे तुम अपने को स्ट्रांग कर लो ना, कोई तुम्हें क्या हिलाएगा? कोई किसी के अंदर इतना दम है कि किसी को हिला के चला जाए? अगर आप स्ट्रांग पिलर हैं अपने आप में, भगवान के साथ खड़े हुए हैं एकदम, कोई भी कुछ भी कह के चला जाए, आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है। उस सही के लिए जब हम भगवान का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली सब सही होने लगता है, गलत कुछ होता ही नहीं। और जो गलत होता है ना, वो स्वतः हट जाता है। आप किसी के साथ कितना भी अटैच हो जाओ, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं खटकन आ रही है ना, तो इसका मतलब भगवान कुछ दे रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, कुछ हमें सिखाना चाह रहे हैं। और वो सिखाने के बाद जब दूसरा रास्ता, जैसे कहते हैं ना, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुलता है, तो जब वो पहले जब बंद होगा ना, उससे पहले जो रास्ता खुलेगा, और उस खुले वाले रास्ते में हमें बड़ा आनंद आएगा। और वो रास्ता होना सही चाहिए।
जैसे कुछ भी इंसान जब एक ट्रैक पे ऐसे पहुंचता है तो या तो वो अध्यात्म में चला जाता है और या वो इधर डूब जाता है अपने अय्याशी में, दारू पीना, ये करना। तो दो रास्ते होते हैं। तो चयन आपका है कि आपको किस रास्ते पे चल के आपको शांति मिलेगी। लोग सोचते हैं हम दारू पी लेंगे, हम मस्त हो जाएंगे और हमें रात को नींद आ जाएगी। ना, कोई भी दारू ऐसी नहीं बनी जिसमें इंसान सब कुछ भूलने की क्षमता रखता हो। जब वो अपनी माँ को माँ कहता है, बहन को बहन कहता है, बेटी को बेटी कहता है, तो दारू बड़ी कि आपका माइंड, आपके अंदर वो सुरूर आया। लेकिन इतनी कोई भी दारू नहीं बनी कि सबको भुला दे सिवाय ईश्वर के नाम के। वो एक ऐसी चीज है कि जिसको आपने एक बार उस अमृत को पी लिया तो आपको सबके अंदर समता दिखाई देगी, और वो एक ऐसा नशा होगा जो कभी उतरेगा ही नहीं, वो चढ़ा ही रहेगा। ये तो आप रात को पियोगे, सवेरे और हेडक हो जाएगा, नींबू पानी पीना पड़ेगा। तो ऐसे नशे का क्या करना जिसकी वजह से आप अपने घर को नहीं पाल पा रहे, आपके बच्चों को नहीं देख पा रहे, अपनी पत्नी को नहीं देख पा रहे। ऐसे क्या फ़ायदा इस चीज़ का? अपना शरीर भी खराब कर रहे हो, दूसरों का दिल भी दुखा रहे हो। तो दारू पीनी है तो अच्छी पियो ना, हरि नाम की पियो, और सुबह शाम पियो। पीनी है तो पी, हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है, सुबह शाम पी। पीनी है तो पी, हरि नाम वाली पी। सवेरे शाम हम आरती करते हैं ना, और ये नियम भी इसीलिए बनाए गए हैं। भोर का, दिन का, शाम का, हर पहर तुझको सिमरू आठों याम, सीताराम सीताराम। मन में बसे हैं दो ही नाम, सीताराम सीताराम। तो हमें बस वो नाम पकड़ के रखना है और चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, और निस्वार्थ, बिना घमंड के। एक बार क्या हुआ कि गरुड़ जी को घमंड आ गया कि मैं सबसे तेज उड़ सकता हूँ, और सुदर्शन को आया कि मेरा जैसा जो चक्र है, मेरी जितनी पावर किसी के अंदर है, और सत्यभामा जी को आया कि मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। तो गरुड़ जी ने बोला कि नारायण के पास जाके कि प्रभु आपको पता है ना मेरे से ज़्यादा तेज कोई नहीं उड़ सकता। और सुदर्शन को लगा कि मुझसे ज़्यादा तेज कोई नहीं है सब। तो तीनों को जब इस चीज़ का घमंड हुआ तो भगवान ने गरुड़ को बोला कि वहाँ पे दूर एक जगह का नाम बताया कि वहाँ पे एक वानर बैठे हैं जो मेरा नाम जप रहे हैं, तुम उनको लेके आओ। वो समझ नहीं पाए कौन, वो हनुमान जी का चर्चा कर रहे थे। तो गरुड़ जी ने कहा अच्छा बस इतनी सी बात है, मैं अभी लेके आया। तो जब गरुड़ जी उड़े और हनुमान जी के पास पहुँचे तो बोले कि चलो प्रभु ने बुलाया। तो उन्होंने कहा आप चलो, मैं अपना नाम जब ख़त्म करके पहुँचता हूँ। तो उसने कहा तुम कैसे पहुँचोगे, तुमसे पहले तो मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। उसने कहा तुम जाओ, मैं प्रभु का स्मरण करके आता हूँ। अब गरुड़ जी जब तक पहुँचते उससे पहले तो हनुमान जी प्रभु के पास पहुँच चुके थे। अब प्रभु के पास पहुँचने से पहले गेट पे सुदर्शन चक्र था, तो सुदर्शन चक्र से उसने कहा मुझे अंदर जाने दो। उसने कहा नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। उसने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने मुंह में रखा और अंदर चले गए। और अंदर गए और वहाँ पे सत्यभामा के साथ प्रभु बैठे थे। तो प्रभु को उन्होंने प्रणाम किया और बोला प्रभु ये दासी कौन है? तो वो सत्यभामा एकदम वो हो गई कि अरे मुझे इसने दासी बोला। तो एक ही चीज से, और उस समय गरुड़ जी भी वहां पहुंच गए। देखा तो ये तो वही वाले वो बैठे हैं वानर राज जिनको उन्होंने बुलाया था, मेरे से पहले पहुंच गए। और सुदर्शन को तो उन्होंने अपने मुंह में ही रख लिया था। तो तीनों का घमंड चूर कर दिया उन्होंने। गरुड़ जी का घमंड टूटा कि मैं सबसे तेज चल सकता हूँ। सुदर्शन को चक्र, सुदर्शन तो बेचारा करता ही क्या, वो तो मुंह में ही चला गया था उनके। और सत्यभामा को इस चीज का कि उनका जो रूप था कि मेरे से अच्छा सुंदरता किसी की नहीं है, उनका घमंड टूट गया कि नहीं मेरे से और तोड़ा किसने? जो बिल्कुल विनम्र थे, हनुमान जी, जिनको कोई भी अभिमान है ही नहीं, मान है ही नहीं। वो बिल्कुल जैसे एक छिपते हैं और एक छपते हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ। तो हनुमान जी एक सेवक के रूप में ही जन्मे हैं, और वो हमेशा कभी ये नहीं कहते मैंने किया, मैं रामदास हूँ, राम भक्त हूँ। वो कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने किया, मेरे प्रभु ने कराया, मेरे प्रभु कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं, मतलब मैं तो उनके आया ही नहीं। और वो हमेशा उनके मतलब चरणों में ही रहना पसंद करते हैं।
कहीं जाना ही नहीं पसंद करते। एक बार क्या हुआ, जब ये सारा युद्ध विराम हो गया, रावण का अंत हो गया, तो सब सब भगवान जी की सेवा करते थे। तो इससे क्या है, जो बाकी लोग थे वो बहुत परेशान होते थे कि कोई भी सेवा किसी को मिलती नहीं थी, हर सेवा हनुमान जी कर देते थे। अब सब ने अपने घर में बैठक किया, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता मैया, सब ने, कि अब कुछ ऐसा किया जाए कि हनुमान जी चले जाएं यहाँ से और हम करेंगे सेवा प्रभु की। तो सबने अपने अपने काम चुन लिए कि प्रभु का श्रृंगार ऐसे मैं करूँगा और पैर मैं दबाऊंगा, ये करेगा, सारी चीज़ें उन्होंने डिवाइड कर ली। तो हनुमान जी को बुलाया, तो बोला हनुमान जी, प्रभु ने बोला कि हनुमान जी अब आपका ना यहाँ पे सब काम खत्म हो गए, आप अपने धाम को जाइए अब, और किष्किंधा नगरी पे आप जाइए और वहाँ पे अपना ध्यान पूजन करिए। यहाँ पे तो वो रोने लगे कि मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे से कुछ गुनाह हो गया, आप मुझे क्षमा करें, मुझे अपने से दूर मत करें। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये लोग भी बहुत वो हो गए, इनको सेवा का मौका नहीं मिल रहा, तो कुछ सेवा इन्हें भी मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या क्या किसने क्या क्या सेवा ली। तो उन्होंने कहा कि वो सवेरे उठेंगे तो बाथरूम के बाहर टॉवल जो है भरत जी देंगे, और श्रृंगार माता रानी माँ कराएंगी, सीता मैया कराएंगी, पैर जो है लक्ष्मण दबाएंगे। तो सारे काम सबने डिवाइड कर लिए। तो हनुमान जी ने कहा कि सोच लो, कोई भी एक काम मुझे दे दो, छोटा मोटा काम दे दो। उसने कहा कोई काम है ही नहीं, आप जाइए। उन्होंने कहा सोच लो, कोई काम तो दे दो मुझे, कुछ तो दे दो। तो उसने कहा आपने सब सोच लिया, सब काम डिवाइड कर लिए। उसने कहा हाँ। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, एक काम अभी बाकी है, अब आप प्रॉमिस करें तो मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा प्रॉमिस, ये काम अगर किसी ने नहीं लिया होगा तो ये काम हम आपको दे देंगे। तो हनुमान जी ने बोला कि जब राम जी उबासी लेंगे ना, ऐसे मुंह खोलेंगे, तो मैं ऐसे ऐसे करके चुटकी बजा दूंगा। ये तो सब लोग हैरान हो गए कि ये काम तो कोई भी नहीं करता, अभी तक किसी ने किया ही नहीं था। और उबासी आना तो कभी भी आ सकती है, किसी भी समय आ सकती है, सोते ही समय थोड़ी, किसी भी समय आ सकती है। अब तो मतलब देखो, राम और भक्त और भगवान एक होते हैं। अब वो तो सिर्फ थोड़ी थोड़ी देर के लिए थे, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न मैया, ये तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते थे। लेकिन हनुमान जी तो एक टक उनके साथ रहते थे, हिलते ही नहीं थे। अब तो और परेशान हो गए कि उबासी तो कभी भी आ सकती है और मुझे तो कभी भी सेवा करनी पड़ सकती है। तो अगर आपके अंदर वो क्षमता है ना सेवा करने की, आपको करनी है, तो भगवान वो मौके भी देंगे, और जरूर देंगे, निश्चित देंगे। आपके अंदर चाहना होनी चाहिए कि हमें करना है ना। छोटी सी कोटेशन भी पढ़ लेते हैं, बहुत देर हो जाती है बोलते बोलते ना, कहेंगे बहुत बोलती है। बचपन का वो भारी बैग जिंदगी की टेंशन से हल्का था। वो बैग हमें उस समय भारी लगता था, लेकिन अब जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो लगता है वो समय ज़्यादा अच्छा था, जब कोई टेंशन ही नहीं थी। बस घर जाओ, खाना मिलेगा बढ़िया सा, टिफिन भी खाली ना करो तो डांट पड़ती थी, खाना मिलेगा, अच्छे कपड़े प्रेस मिलते थे, अच्छे से नहलाना धुलाना सब हो जाए, टेंशन ही नहीं होती थी। अहंकार सत्यता को स्वीकार नहीं करता, अहंकार सत्यता को स्वीकार नहीं करता, और सत्य जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। वक्त सबको मिलता है, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो इसलिए समय रहते सीख जाएं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत 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 बड़ी बात है। इसलिए अच्छे बने, जिस भी हाल में हो, खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। हम जिस पल को जी लिया वही ज़िंदगी है, जिस पल को जी लिया वही ज़िंदगी है, बाकी सब तो कैलेंडर की तारीख है। बार बार वही चीज़ आती है, क्षण क्षण की जो भी है, बस यही एक पल है, इसको जीना है। कुछ लेकर तो कुछ देकर जिंदगी ने जीना सिखाया है। सब तेरा नहीं है और सब तेरे लिए नहीं है, ये सबक सिखाया है। मिल बांट के रहो, मिल बांट के खाइए, प्यार से रहिए। कोशिश करके हार जाने में भी सुख है, कोशिश करके हार जाने में भी सुख है, क्योंकि ज़िंदगी भर ये अफसोस तो नहीं रहता कि कोशिश नहीं की थी। ये बड़ा मुझे हार्टली बड़ा टच किया कि जैसे हर लड़की का एक सपना होता है ना कि उसका एक अपना घर हो, काम हो, तो बहुत प्रयास के बाद भी जब वो चीज़ नहीं, जबकि बहुत प्रयास किए हैं लेकिन नहीं वहाँ तक पहुँच पाए, लेकिन कहीं ना कहीं
मन में ये अफसोस नहीं कि हमने कोशिश नहीं करी, हमने कोशिश करी, बाकी हरी इच्छा। नहीं होगा तो नहीं होगा, और वो होगा, होगा जरूर, ये निश्चित है कि होगा। कब, कहाँ, कैसे, इस जन्म में, अगले जन्म में, ये नहीं पता, बट होगा। हर इंसान आपकी ज़िंदगी से एक वक्त के बाद चला जाता है, हर आदमी हो, और ये सच्चाई है। हमसे पहले भी आए बहुत लोग, चले गए, हमारे माता पिता भी चले गए, दादा दादी भी चले गए, आगे भी हम भी चले जाएंगे। हर इंसान आपकी ज़िंदगी से एक वक्त के बाद चला जाता है, फिर चाहे वो मर के या डर के और या फिर जी के। बस यादें रह जाती हैं कि जैसे कोई बुरा इंसान जाता है तो कहते हैं अच्छा हुआ चला गया, कोई अच्छा जाता है तो थोड़ा रो के कह देते हैं चला गया, लेकिन जाना तो सबको है। दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूज़िक आपकी अपनी हार्ट बीट है। दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूज़िक आपकी हार्ट बीट है, क्योंकि इसे खुद ईश्वर ने कंपोज किया है, उन्होंने दिया है। ये जब तक दिल की धड़कन चल रही है ना, तब तक हमारे तार उससे मिले हुए हैं। जैसे ये धड़कन बंद हुई, कहानी ख़त्म। इसीलिए हमेशा दिल की सुने और उसको थैंक यू दे कि हर वक्त हमारा साथ दे रहा है, धड़क रहा है, धक धक धक। तो जैसे धक धक कर रहा है ना, वैसे ही राम 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 राम, जिसको भी मानते हैं, शिव शिव शिव, नारायण नारायण, तो याद करें। कर्म कहता है कि जब आप झूठ बोलकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं तो उसे कर्ज समझिए, यह ब्याज समेत आपको वापस मिलेगा ज़रूर। इसीलिए किसी के साथ धोखा ना करें, वापस आएगा। एक दिन सब कुछ जीतकर भी मृत्यु से हार जाना है, तो ये गुरूर, झूठ, धोखा कैसा, सब कुछ चला जाना है। इसलिए जो भी बोना है अच्छा बोएं, अच्छा करें, अच्छा बोलें, अच्छा समझाएं, मोरल सपोर्ट करें। खुशी के पल चुराने वाले नहीं, बांटने वाले बने। किसी की भी खुशी को देख के जले नहीं, लेकिन अपनी, अगर आप खुश हैं, आप दूसरे की खुशी के साथ खुशी बांटते हैं, तो आपको एक नव जीवन मिलता है। आप किसी दूसरे बच्चे को जब खुश होता हुआ देखते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। बच्चों को, बड़ों को देख के तो शायद इतना खुश नहीं होते लोग, अंदर से जलते कुड़ते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जब खुश होते हैं तो कितना अच्छा लगता है जब वो ठहाके मार के हंसता है। अब बच्चे को जैसे ऊपर उछालो तो वो कितनी तेज हंसता है। क्यों हंसता है? क्या उसे ये डर लगता है कि वह नीचे गिर जाएगा? उसे ये विश्वास है कि मैं गलत हाथों में नहीं हूँ, मेरे माता पिता मुझे रोक लेंगे, गिरने देंगे ही नहीं। क्योंकि जब वो ऊपर उछालते हैं तो पहली बार तो ऐसे करता है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो खी 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 करके हंसने लगता है। वो खुशी उस भरोसे की है जिस पर वो हंसता है कि मैं गिरूंगा नहीं, मुझे तो मज़ा आ रहा है ना। खोलते हुए पानी में अपना चेहरा कभी नहीं देखा जा सकता, खोलते हुए पानी में अपना चेहरा कभी नहीं देखा जा सकता। ठीक उसी प्रकार क्रोध में हम कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए क्रोध के समय शांत हों या उस जगह से हट जाएं। और सभी को दुआएं आप बेमन से भी दें, लेकिन दें, और जिससे आपकी नहीं बनती ना, उसे तो विशेष रूप से दें। ये मेरा अपना अनुभव है। आप उसके लिए विशेष रूप से कहें ये बहुत खुश हो, भगवान से बहुत खुश रखना, भगवान से बहुत स्वस्थ रखना, बहुत खुशियाँ देना, शांति देना, तो आपको ऑटोमेटिकली। और कुछ काम भगवान पे छोड़ दो ना, मत बोलो, आप करके देखो, मिलेगा और अवश्य ही मिलेगा। इसी के साथ हम जो विश्व शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, करते रहें, चलते रहें, और बहुत अच्छा सपोर्ट सब लोग कर रहे हैं। सब लोग आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। संतोषी है, शिवा है, और ये राजकुमार जी हैं, और एक हर्षा जी भी थी, भाभी जी मेरी, वो भी हैं। जो भी लोग जुड़ रहे हैं या जो बाद में भी देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इसी के साथ सभी खुश हों, स्वस्थ हों, संपन्न हो, आनंद हो, और ढेर 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 सारी शांति मिले सभी को, पूरे ब्रह्मांड को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।